दो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सभी यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में सेंड कर रहे थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर क्या शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उसकी बहन सभी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देखकर ही खाना खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। अपने छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां पर चढ़कर चांद को देख के उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल निकल आते हैं। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा जिस कारण ऐसा हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाले सूर्यनिमक घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसके सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने आती है तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे चुराने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसी जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत से उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश करता हुआ उठकर इस प्रकार प्रभु कृपया से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा ने अपना सुहाग वापस लिया। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागने को और हमें भी ऐसा वरदान मिले। जय हो करवा देव की जय। करवा स्टोरी बहुत मस्त। अरे ये और दूसरा भी स्टोरी देखो, यही करवा का ये फोटो है ना, बुक पर दिया था, देखे ना, बुक पर से दिया था। यही फोटो के लिए जो हाँ ये है देखो ये वाला। हाँ देखो सूरज चांद कैसे कैसे बनाया हुआ, देखो ये खड़ी नहीं। अब क्या करना है? अमेज़न पे देख रही है कि क्या करना है बेटी? आरती कर ले। करते थे यार नहीं, चांद पे पहले ये करो, चांद का पूजा कर तब आरती। दादा लिसी एक बताता है, दादा बेटी बताता है, निकल लो पूरा, ला बेटी बताता निकलने हैं आधी आधी निकलना। ला बेटी, दादा बेटी बंद करो नहीं, बंद करो ठीक बनना है तो मोबाइल पहले और अब जैसे कि पहले आरती कर लो और थोड़ा सा लास्ट में आपसे करना और आप नीचे चलो ना, फिर बदल कर ली करवा।
है इसे इसमें? खाली मत डाल। और कहानी पढ़ना है इसका क्या? और भी है ना? हाँ और पढ़ना है क्या? अब है। हाँ फिर भी सब साथ में। कोई ना ना देखो टॉर्च जला देखो ना रे। वो टॉर्च घुमा के ऐसी कुर्सी जला ना मोबाइल का टॉर्च। घुमा टॉर्च दे मिलेंगे मैं